अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अजीम बसरा, हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज फाइनली हम आ गए हैं एक सेटअप टूर के साथ। आज हम आए हैं, एक बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त हैं एसपी पिजन से। वो काफ़ी फेमस हैं, लेकिन उनका रियल नाम सुहेब है। तो माशाल्लाह आज उन्होंने हमें टाइम दिया है, काफ़ी देर के बाद उन्होंने हमें टाइम दिया। उन्होंने कहा जी आ जाएँ, आज आपको छूट है, जो मर्ज़ी बर्ड देखें, जिस तरह मर्ज़ी आप लॉफ्ट को विज़िट करें। तो माशाल्लाह फाइनली आज हम उनके पास आ गए हैं। ये मैं तो गोजरा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इनका ताल्लुक़ सदार सदार से है। सदार एक आई थिंक कस्बा है। बिल्कुल कस्बा है ये सदार फैसलाबाद का। ठीक है जी, सदार एक कस्बा है, उधर से सुहेब भाई बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बाकी इनसे बातचीत करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको इनकी लॉफ्ट विज़िट करवाते हैं। तो सुहेब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो शुएब भाई आप बताएं, आपने शौक़ कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा सा अपने बारे में, इस चीज़ के बारे में बताएं। शौक़ तो भाई मुझे कह ले कि ये विरासत में मिला हुआ है, तो लेकिन अपना एक्सपीरियंस मेरा 7 साल का है। माशाल्लाह, यानी कि 7 साल से आपने ये बर्ड्स रखे हुए हैं। तो मतलब कौन सा पहला बर्ड था, या कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ जिसको आपने देख के, या कौन ऐसा बंदा था जिसको आपने देख के शौक़ स्टार्ट किया, या कहाँ पे आपने बर्ड देखे जब आपने सोचा कि यार मुझे ये शौक़ करना चाहिए? ठीक है, क्या आपके जो मतलब आबाओ अजदाद थे, क्या वो फैंसी बर्ड्स का ही शौक़ कर रहे थे, या उन्होंने फैंसी पिजन्स रखे थे, या कोई और पिजन्स रखे हुए थे? नहीं बिल्कुल नहीं, उनके तो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ ही गया हूँ। उन्होंने वो हाई फ्लाई रखे हुए थे, तो लेकिन मैं जैसे ही जाना, मैंने बाज़ार जाना तो उधर से देखना। जंग बाज़ार हमारे मशहूर है परिंदा बाज़ार के नाम से, उधर जाना तो फैंसी बर्ड्स देखने। लेकिन तब ये मसला था कि स्टूडेंट कहते हैं ना, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अमीर भी स्टूडेंट होता है, गरीब भी स्टूडेंट होता है। तब इतने मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे परिंदे ख़रीदना लेना। तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ना तरीके के साथ चले। मैं और आपको बता दूं, एस से सुहेब, बी से बलाल मेरा दोस्त है। हम दोनों ने स्टार्ट शुरू किया था। हमने मतलब जो इन्वेस्टमेंट की वो भी हमने आधी आधी रख के की। चलो पहले हमने स्टार्ट लिया सेटिनेंट से लेकर आस्ता आस्ता बस इम्प्रूव करते गए। अच्छा सुहेब भाई, सबसे जो एक अहम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने शौक़ स्टार्ट किया तो आपको किन चीज़ में मुश्किलात पेश आईं? आया बर्ड लेने में मुश्किलात आईं, बर्ड को संभालने में क्या मुश्किलात आईं? इन चीज़ों के पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिल्कुल अज़ीम भाई, पहले तो हमें कोई मतलब कोई बंदा नहीं अच्छा मिला, गाइड करने वाला नहीं अच्छा मिला। जो भी मिला बस वो बिज़नेस के हिसाब से अपने पैसे देखने उसने हमें, मतलब किसी ने कोई गाइड नहीं किया। तो बहुत देर कह ले के 2 साल हमने बिल्कुल अपना लॉस ही करवाया। उधर से इन्वेस्टमेंट, उधर से पैसे सारे ज़ाया हुए। कभी बीमार बर्ड्स दे देने, तो कभी क्वालिटी नहीं देनी। हमें ख़ुद नहीं इतना क्वालिटी का पता था। उसके बाद हमारा कुछ रब्ता हो गया मोहम्मद शाहद से, मुल्तान वाले। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ सिखाया, कि जिसकी वजह से हमने माशाल्लाह फिर तरक्की की राह पर चल पड़े। जी सुहेब भाई, एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है, या मतलब जो लोग ज़्यादा फैंसी बर्ड्स जब भी रखते हैं तो वो ये कहते हैं यार इनको टाइम बहुत देना पड़ता है, टाइम बहुत देना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा मतलब हमें गाइड करें कि कितना को आप टाइम देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका अपना भी बिज़नेस है। ठीक है, तो उसके अलावा आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं, कितना को आप इसको टाइम देते हैं? जीम भाई, जब तक तो आप बर्ड्स को समझ नहीं लेते ना, तब तक आपको बर्ड्स के साथ बर्ड्स ही बनना पड़ता है। चाहे वो कबूतर हो, मुर्गियाँ हो, कोई भी चीज़ हो। जब आप उसकी नेचर को समझने लग गए ना, तब आप 24 घंटों में 2 घंटे बहुत है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, बस। फिर कोई इतना कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, कोई इतना टाइम नहीं बर्ड्स मांगता। ज़्यादा बर्ड्स को टाइम देना भी नुकसान है। वो 24 घंटे बर्ड्स के ऊपर ही रहना, प्रैक्टिकल करते रहना, ये भी बर्ड्स पर नुकसान ही होता है मेरे हिसाब से। अच्छा शुएब भाई, एक और क्वेश्चन जो मतलब मैं भी करना चाह रहा हूँ, या जो हमारी ऑडियंस है वो भी चाहेगी कि इस क्वेश्चन का लाजमी एक जो मतलब एक्सपीरियंस बंदा है वो इसका मतलब आंसर दे। तो आप फैंसी पिजन्स को एज ए बिज़नेस या इसको कैसा समझते हैं कि अगर कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम इसको बिज़नेस के तौर पे करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसा देखते हैं? यानी कि एक तो शौक़ हो जाता है बंदे का, और एक उसका बिज़नेस भी अगर वो बन जाए, तो आपके लिहाज से ये कैसी चीज़ है? जी बिल्कुल अज़ीम भाई, शौक़ और बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब आप शौक़ के लिए कोई चीज़ ख़रीदेंगे ना, कोई आपको मार्केट से कोई 5-10 हज़ार महंगी भी मिलेगी ना, आप वो चीज़ ख़रीद लेंगे।
लेकिन जब ये आप बिज़नेस पॉइंट से ख़रीदेंगे ना, आप वो कम से कम रेट में ख़रीदेंगे, और जब कम से कम रेट में ख़रीदेंगे आपको आगे से फॉल्टेड ही चीज़ मिलेगी। मेरे पास है कुछ परिंदे होते हैं, मतलब अंडों से बंद हो जाते हैं, मेल अनफर्टाइली का मसला आ जाता है, ये कोई हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन जब फिर हम इनको आगे सेल करेंगे ना, वो कम रेट में ही देंगे। फिर जो नए शौकीन लोग होते हैं ना, वो चीज़ ले लेते हैं कम रेट में, तो फिर जब वो आगे सेल करते हैं, इधर से आकर है ना, ये शौक़ भी ख़राब होता है और बिज़नेस भी बिल्कुल ख़राब होता है ये। तो इसलिए इसको बिज़नेस करना है, लेकिन सबसे पहले बर्ड्स की क्वालिटी को समझें। आप क्वालिटी को देखें, आपके पास क्वालिटी होगी, आपका ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा है और आपका ये शौक़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी फ़र्स्ट। तो इसका मतलब सुहेब भाई ये है कि यानी कि अगर हमने इसको एज ए बिज़नेस के तौर पे भी चलना है या देखें शौक़ के तौर पे भी चलना है लेके, तो क्वालिटी आपको रखनी पड़ेगी, ताकि क्वालिटी बर्ड्स हैं तो उनकी डिमांड हमेशा रहती है। मेरे हिसाब से तो मतलब लोग यही कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, ऐसी कोई ब्रीड लगी हुई है जिसकी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन अगर उसमें आपके पास क्वालिटी पड़ी हुई है तो उसकी फिर भी आपके पास डिमांड रहेगी, क्योंकि लोग क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। ऐसे ही है। तो उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब जब आपने शौक़ स्टार्ट किया था तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, और अभी तक आप कितनी इन्वेस्टमेंट अपने पास से कर चुके हैं, ठीक है, और अब आपने इनमें से ही निकाल के इनके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। बिल्कुल अजीम भाई, 3,000 से हमने स्टार्ट लिया था, तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक हमने लॉस किया है स्टार्ट में, दोनों ने, मैंने और बिलाल ने। बर्ड्स बीमार मिल गए, बर्ड्स ये हो गए वो हो गए, 3 लाख तक हम लॉस करते गए। उसके बाद जब हमें पता, क्वालिटी का पता चलने लगा, कुछ अच्छे दोस्त बन गए। लाहौर से कामरान सदीकी बन गए, इधर से फैसलाबाद से अमजद भाई, राना अमजद, और मुल्तान से शाहद भाई, इस तरह बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो इन्होंने हमें मतलब बहुत कुछ सिखाया। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा इनका ख़र्चा इन्हीं में से निकलने लग गया। अब ये है कि हमारे पास तकरीबन 8-10 लाख के परिंदे जो है वो इन्हीं में से हमने बनाए हुए हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट में से, जेब में से नहीं लगाए हुए हैं। अच्छा सुहेब भाई, एक और क्वेश्चन ये है कि आपने जब से शौक़ स्टार्ट किया, ठीक है, जब आप बिगनर थे स्टार्टिंग में, तब से लेके अब तक आपको कितनी दफ़ा बीमारी का सामना करना पड़ चुका है, और उसमें से मतलब कितनी दफ़ा, और कैसे आप उसमें से बीमारी में से निकलने में कामयाब हुए, कुछ इस पे रोशनी डालें, ठीक है, कि सीनियर्स ने कितनी की हेल्प की आप लोगों की। जी बिल्कुल अजीम भाई, मेरे पास 4 मरतबा वायरस आया है, और बिल्कुल वायरस आया तो उसने बताया कि मैं आया हूँ, बिल्कुल केज मेरे खाली हो जाते थे। लेकिन हमने ना दोस्तों ने एक असूल बनाया, और बहुत ख़ास दोस्त है जो आपस में हम एक दूसरे को जानते हैं। किसी के पास वायरस आ जाता है ना, हम अपने से ना 1-2 पेयर ना उसको गिफ्ट भेज देते हैं। और बिल्कुल सीनियर लोगों ने भी, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेडिसिन से मुझसे कवर नहीं हुए कि मैं मेडिसिन से कवर कर लिए, मैं दोबारा स्टैंड हो गया, नहीं। दोस्तों ने बड़ी हेल्प की। जब वायरस आना, तबाह हो जाने, चल जाने सब, किसी ने 1 पेयर भेज दिया, किसी ने 2 पेयर भेज दिए, इस तरह करके हमने ये खुद ही रिवाज, मतलब खुद ही ये शुरू किया था। किसी दोस्त के पास वायरस आया, ख़ास दोस्त हमारा एक ग्रुप है, तो उसके पास वायरस आया, हमने खुद अपने से 1-आधा पेयर उसे भेज दिया। इस तरह हमें करके, लेकिन इसमें अमजद भाई का और अरफान भाई का, इन्होंने बड़ा साथ दिया। इन्होंने कभी मतलब महसूस नहीं होने दिया कि मतलब ख़त्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म हो जाता था सेटअप, लेकिन फिर ये लोग दोबारा स्टैंड कर देते थे। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी आज तक कभी नहीं किया किसी दोस्त का या किसी का लॉस हो तो हम बेलॉस उसकी खिदमत करते हैं, चाहे वो मेडिसिन के हवाले से हो या बर्ड्स के हवाले से हो। ये माशाल्लाह आपके तो काफ़ी अच्छे माशाल्लाह सीनियर्स हैं और दोस्त हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और करनी भी चाहिए। देखें कि एक बंदा उसका टोटली सेटअप अगर ख़त्म हो गया, अगर सीनियर उसकी हेल्प करेंगे, 1-2 पेयर्स उसको गिफ्ट करके उसका शौक़ दोबारा करवाएंगे, तो कल को आप उन पे भी ये टाइम आ सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल अजीम भाई, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देख रहे हैं कि साथ साथ मेडिसिन का हमारा भी मतलब चलता रहता है। बुखार हो गया, ये हो गया, मेडिसिन ज़रूरी होती है, इसीलिए इनके लिए वैक्सीन ज़रूरी है। तो बर्ड्स आपके पास हो या ना हो, आपके पास वैक्सीन का होना लाजमी है। चाहे 1 पेयर है, उसकी वैक्सीन ज़रूरी है और वैक्सीन करनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा है वैक्सीन का कि मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन होगी तो आपके पास वायरस नहीं आता, बीमारी नहीं आती, लेकिन ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास वायरस आए या बीमारी आए, कम से कम बर्ड्स आपको टाइम देता है।
बर्ड्स कहते हैं कि मेरी केयर करो, आप बर्ड्स की केयर करोगे तो बर्ड्स बच जाता है वैक्सीन के। वैक्सीन ना की होगी तो बस आप सुबह को 2 उठाएंगे, शाम को 2 उठाएंगे, इस तरह आपका 3 से 4 दिन तक आपके केज बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अच्छा सोहेब भाई, बाकी भी काफ़ी हमने आपने दोस्तों के बारे में तो बताया, लेकिन आप मतलब ये बताएं इस शौक़ में आपके उस्ताद कौन है जो आपको बर्ड्स के बारे में जिन्होंने बर्ड की केयर करने के बारे में आपको बताया, मेडिसन रिलेटेड जो आपको बातें बताते हैं, जिनको आप समझते हैं कि यार जब भी मैं इनको कॉल करता हूँ तो ये मुझे कुछ ना कुछ सीखने को इनसे मिलता है, जब इनके पास जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो कौन है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? हाँ जी बिल्कुल अजीम भाई, हमारे इधर गांव के ही हैं, बहुत सीनियर हैं, तो लेकिन है तो वो हाई फ्लाई के बाबा जी, तो आगे उनका बेटा है आबद भाई, तो वो है हमारे उस्ताद कह ले के बर्ड्स को स्टैंड करना, बर्ड्स हमारा बीमार हो जाता है। वो ये है कि दरअसल ना हाई फ्लाई वाले ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ करते हैं देसी टोटके, वो अपने घर से देसी चीज़ें लेकर देसी मेडिसिन बनाते हैं। तो इसलिए मुझे उनका ये फ़ायदा है कि वो उधर से मेडिसिन हम बनाकर तो बर्ड्स को अपने देते हैं, तो या उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फैंसी फील्ड में अगर आ जाएं अपने रिलेटेड, तो मोहम्मद शाद हो गए, अमजद भाई हो गए, इरफान भाई हो गए, तो इन्होंने मतलब बताया कि धोखा कहाँ कहाँ से होता है, किस तरह होता है, कैसे फ्रॉड किया जाता है, कैसे बचना है, तो इनसे मुझे ये बहुत कुछ मिला है। अच्छा सोहेब भाई, एक और क्वेश्चन है जो न्यू बंदों के लिए है कि जब हम नए शौकीन जो हजरात हैं वो जब बर्ड्स ख़रीदते हैं तो उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से फ़्रॉड जो हैं हमारे, आपने फ़्रॉड की बात की है कि जो आपने उनसे सीखा है कि कौन कौन से ऐसे फ़्रॉड हैं जो लोग लगाते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल अजीम भाई, फ़्रॉड की तो बात ही ना करें, बहुत तरीके आ गए हैं फ़्रॉड करने के। अब तो ऐसे है कि मतलब बहुत ओल्ड वर्ड है आपका, मेल अनफर्टाइल हो गया, फीमेल अंडों से बंद होगी, तो वो साइड वाले फीडर 2-3 फीडर छोड़ के ना तीसरा फीडर निकाल के ना, तो वो 7-8 फीडर में आपको यंग बनाकर दे देते हैं। नए शौकीन भाइयों के लिए यही मैसेज है, सबसे पहले बर्ड्स ख़रीदने से पहले, बर्ड्स रखने से पहले तो आप बर्ड्स तब ख़रीदें अगर आपको शौक़ है। अगर आप सिर्फ बिज़नेस पॉइंट के ज़हन से रखेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते जब तक आपका शौक़ नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर बात, जब आपने बर्ड्स ख़रीदने सबसे पहले अब वो बंदा पकड़ें जिसका एक नाम है। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, अच्छा गाइड करते हैं, बेलौस खिदमत करते हैं। आप उनसे मशवरा करें और फिर बिल्कुल उनके मशवरे के मुताबिक ही चलें। शुरू में हमारा होता है जज्बा जुनून बहुत ज़्यादा, यार मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं ये भी ख़रीद लूँ, लेकिन ये बिल्कुल लॉस होता है। जब हमें एक सीनियर लेकर चलेगा, वो हमें नीचे से स्टार्ट कराएगा और हमें वो करना मुश्किल होगा, हमें लगेगा यार ये बंदा नहीं ठीक, ये मुझे कोई सीधी रास्ता ही नहीं बता रहा है, ये मुझे छोटे छोटे परिंदे लेने को कह रहा है, लेकिन हकीकत में वो उसके लिए एक सबक होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले अपना कोई उस्ताद बनाएं, कोई सीनियर बंदा, अच्छा दोस्त हो, तो उसके मशवरे के साथ चलें, जिस तरह वो चलाए उसी के साथ चलें, जल्दबाजी ना करें आप। अच्छा सोहेब भाई, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आपकी फ़ेवरेट ब्रीड कौन सी है, यानी कि जितने भी आपने बर्ड रखे हुए हैं माशाल्लाह काफ़ी हैं आपके पास, लेकिन एक होता ना एक बंदे का फेवरेट बर्ड होता है कि यार ये मेरी फेवरेट ब्रीड है तो मैं इसको लेके आगे चलना चाहता हूँ, वो फेवरेट ब्रीड आपकी कौन सी है? जी बिल्कुल अजीम भाई, फेवरेट ब्रीड मेरी वैसे तो मैं हूँ बर्ड्स लवर। इसमें मुझे नेचुरल जोन से बाहर फिर रहे हैं, ये भी मोहब्बत, इनसे भी मोहब्बत करता हूँ, हर परिंदे से मुझे मोहब्बत है। लेकिन जो मैंने अपने सेटअप में रखे हुए हैं इनमें मुझे सबसे ज़्यादा है अमेरिकन। ये मेरी फेवरेट ही नहीं, ये मेरा इश्क, जुनून, और जुनून से भी बढ़कर है। और आज तक आपको बात बताऊँ, मुझे अमेरिकन मिला भी कहीं से नहीं। ये तो अल्लाह बरा करे, मुर्तज़ा ख़ान मतलब उन्होंने साथ दिया तो मेरे ये जो 15-20 पेयर बन गए हैं, ये बन गए हैं, वरना पैसा इतना अमेरिकन में बर्बाद किया, अमेरिकन बच्चे लेकर आते थे, 70-80 हज़ार तक ख़रीदारी करनी, आगे से वो बच्चे सिंगापुर ही निकल आने। जब वो बच्चे हमने 10 पर साफ़ करके हमने सेल करने तो वो हमारे 20-30 हज़ार के सेल होने। तो ये तो मतलब मुर्तज़ा ख़ान साहब ने बहुत साथ दिया तो हमारे अमेरिकन बन गए। अमेरिकन मेरी फेवरेट ब्रीड है। अच्छा सोहेब भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि
आजकल कौन सी ऐसी ब्रीड हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो लोगों को लगानी चाहिए या जिनकी डिमांड ज़्यादा है, यानी कि जिनकी डिमांडिंग जो यानी कि मार्केट में इन है आजकल जो ब्रीड्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएं और उनके नेम बताएं कौन कौन सी ब्रीड्स हैं। जी अजीम भाई, पहले तो क्वालिटी मैटर करेगी। कोई भी ब्रीड है, चाहे उसकी डिमांड है या नहीं है, वो क्वालिटी आपके पास होगी। आपके पास सेटिनेट की क्वालिटी होगी तो आपके पास सेटिनेट की डिमांड भी होगी। तो लेकिन वैसे जो ज़्यादा चल रही है इस टाइम ये अमेरिकन फैंटल में जो भी आ गया, अमेरिकन हो गया, इंडियन हो गया, ये तकरीबन इनकी डिमांड हमेशा रहती है। और जैकोबिन हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान का काफ़ी इम्प्रूव कर गया, बहुत वर्किंग हो रही है उस पर, तो उसकी भी डिमांड है। और अब फिर आ गया बैकफ्रिल भी माशाल्लाह इसका भी क्लब बन चुका है पाकिस्तान में, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो वाइट पॉम हो गया, पोमेरियन हो गया वाइट, इसका भी क्लब बन गया, इसके मेंबर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको ऊपर लेकर आने की। तो ये है 4-5 ब्रीड हैं जो मतलब रेगुलर और वर्किंग के हिसाब से चलने वाली हैं। जी ठीक हो गया सोहेब भाई, आपने मतलब जो समझाने की कोशिश किया कि यानी कि सबसे पहले तो ये है कि हमें क्वालिटी रखनी चाहिए। क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी ब्रीड में, बेशक वो कोई डिमांडिंग ब्रीड नहीं भी है, लेकिन उसमें क्वालिटी होगी तो लोग आपसे डिमांड करेंगे कि यार इसके पास अच्छा बर्ड है, हमें वो ख़रीदना चाहिए। बाकी कुछ 3-4 ब्रीड्स आपने बताई हैं जो आजकल इन है मार्केट में, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ये जो फैंटेल्स हैं पाकिस्तान में, ये तो समझ लें कि हमेशा ही इन रहते हैं। इनकी बेशक प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन इनकी डिमांड मुझे लगता है कि कभी कम नहीं होती है। तो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने सोहेब भाई से किए। अब आपको इनकी लॉफ्ट विज़िट करवाते हैं और इंशाल्लाह फिर उसके बाद फिर एंड पे कुछ थोड़ी बहुत इनसे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों एसबी पिजन लॉफ्ट में हम आ चुके हैं, आपको एक लॉफ्ट का ओवरव्यू दिखाता हूँ। जी केज नंबर 1 है सोहेब भाई की लॉफ्ट का, और माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का पेयर लगा हुआ है। सोहेब भाई इसकी कौन सी नस्ल है, इस पेयर को हम क्या कहेंगे? ये वाइट पोमेरियन में पेयर है भाई। इसमें मेल है जो ये गुलाम अली भाई है लाहौर वाले, उनका है, उनके घर का है। और फीमेल एहसन भाई जो अपने पाकिस्तान क्लब के है, पोमेरियन क्लब के, तो ये फीमेल उनके घर की। सही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेयर है। तो इन्होंने कोई लेंग शेंग की है कि नहीं आपको? हाँ जी, अभी यंग बर्ड है इंशाल्लाह, अभी कुछ मौसम भी नहीं है, क्रीज़ में है, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको कि बर्ड्स सारे क्रीज़ में हैं। तो अभी रेस्ट पर ही है तकरीबन ये सारे। ये जी नेक्स्ट केज में है माशाल्लाह, ये एक पेयर है, इनके बच्चे भी हैं। तो सोहेब भाई इस ब्रीड को हम क्या कहेंगे? ये लाहौरी शराजी है जर्मन लाइन में। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पेयर है। ये अच्छा रिंग बर्ड है माशाल्लाह, ये इम्पोर्टेड पेयर है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी का एक ये पेयर है और इनके चिक्स भी हैं इनके पास। तो सोहेब भाई इनकी प्राइस का क्या है, ये कहाँ तक पेयर मिल जाता है? प्राइस भाई ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसकी 15,000 से पेयर लेकर ये 70,000 तक पेयर जाता है, वो जैसी क्वालिटी होगी वैसी इसकी प्राइस। तो नेक्स्ट केज में एक और पेयर है, ये भी मुझे लगता है लाहौरी शराजी का ही पेयर है। तो सोहेब भाई ये कलर रेड है? जी भाई ये रेड कलर में है, और ये जो फीमेल है ये मेरे पास बैंडेड है, और मेल होम ब्रीड का है माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह, ये इंपोर्टेड मतलब फ़ीमेल इंपोर्टेड है और मेल जो है वो अपने घर की ही ब्रीड लगाई हुई है। ठीक है, तो सोहेब भाई इनकी भी प्राइस सेम ही है, वो ब्लैक वाला ही है या इनकी प्राइस डिफरेंट है? बस ये अब देखें, वो इम्पोर्टेड रिंग में प्राइस में फ़र्क आ जाता है। जिसके रिंग होगा इम्पोर्टेड वो ऑटोमेटिक प्राइस में ज़्यादा होगा। अब ये होम ब्रीड का है लेकिन क्वालिटी में ये ठीक है, अच्छा है, तो इसलिए प्राइस में थोड़ा फ़र्क होगा। ये मुझे लगता है पेयर नया ही लगाया, अभी पेयर लड़ रहा है। अभी वो लेंग की तैयारी में है बस। ये नेक्स्ट केज में आ गया है माशाल्लाह, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा पेयर लगा हुआ है। सोहेब भाई इस पेयर का नाम क्या है, ये क्या कौन सी नस्ल है? ये भाई इंग्लिश कैरियर है, और अभी ये ना यंग है ना चिक्स है, मतलब दरमियान में है, 5-6 फीदर में है ये। जी ये नेक्स्ट केज में हम आ गए हैं, यहाँ पे भी एक लाहौरी शराजी का ही पेयर लगा हुआ है। सोहेब भाई ये पेयर भी आपके घर का है या बैंडेड पेयर है? जी भाई ये अपना जो मेल है सिल्वर, ये लोकल ही है, और फीमेल बैंडेड है। बस ये वैसे ही है ना, मेरे पास तब फीमेल नहीं थी सिल्वर की, अब है, लेकिन वो प्रैक्टिकल के लिए लगा दिया था। तो नेक्स्ट केज में आ चुके हैं, यहाँ पे माशाल्लाह एक और वाइट कलर में कोई पेयर है। सोहेब भाई इसका नाम क्या है? भाई ये बैक फ्रिल में है, वाइट में,
तो इसमें ये है अपने फैज़ान अली भाई गोजरा से, ये माशाल्लाह उनकी तरफ से आया हुआ पेयर है। अच्छा, तो ये पेयर ब्रीडर है या अभी चिक्स हैं या क्या है? नहीं नहीं, अभी चिक्स हैं, इनके पेरेंट्स मेरे दूसरी लोफ्ट में हैं, तो ब्रीडर पेयर उनसे लिया था, ये आगे उन्हीं की ब्रीड है। ठीक है माशाल्लाह। तो ये फिर आपकी होम ब्रीड हुई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आ चुके हैं। यहाँ पे भी एक पेयर लगा हुआ है। शोएब भाई, इस ब्रीड का नाम क्या है? भाई ये अपना ट्रम्पेटर बुखारा, ये अपना माशाल्लाह फैसलाबाद से इरफान भाई के घर का पेयर है। ठीक है माशाल्लाह, ये ब्रीडर पेयर है जी, अभी फीमेल यंग ही है, मेल ब्रीडर है। जी। ये नेक्स्ट स्टेज में हम आ चुके हैं। यहाँ पे भी एक पेयर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा हुआ है। शोएब भाई, इस ब्रीड का नाम क्या है? ये भाई डेनिश है। अच्छा, और इस कलर को क्या कहते हैं? मैगपाई है, ये ब्लैक मैगपाई है। जो कटिंग होती है ना, इनकी कटिंग में जो भी आ जाए वो मैगपाई में आ जाते हैं। ठीक हो गया शोएब भाई। तो इसका रेट क्या है? इसके पेयर का क्या रेट है? ये भी बिल्कुल क्वालिटी पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि 20,000 से लेकर पेयर आगे 80,000 तक भी पेयर जा चुका है ये। सही हो गया। मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इंपोर्टेड हो फिर उस हिसाब से, लोकल हो उस हिसाब से। ठीक है, इसकी प्राइस वेरी करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा पेयर लगा हुआ है। शोएब भाई, ये भी डेनिश का ही है, और इस कलर को क्या बोलेंगे? रेड मैगपाई में आ गया जी, माशाल्लाह मेरा ब्रीडर पेयर है। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो इनकी भी प्राइस सेम ही है, वो ब्लैक जैसी, या इनकी वेरी करती है? कलर में थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी किसी कलर की डिमांड ऊपर हो जाती है, कभी किसी कलर की हो जाती है। ये कलर चलता ही रहता है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ये नेक्स्ट स्टेज में आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा फेवरेट पेयर लगा हुआ है, यानी कि जो मेरी फेवरेट ब्रीड है जैकोबिन, वो लगी हुई है। तो शोएब भाई, ये बताएं, ये पेयर ब्रीडर है या यंग है? नहीं, ये अभी ना फीदर्स में है, 5-6 फीदर में होगा, तो भी तैयारी हुई है बस इंशाल्लाह। ठीक हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा पेयर है जी ये। तो ये जी नेक्स्ट स्टेज में आ चुके हैं। यहाँ पे माशाल्लाह एक और पेयर डेनिश का लगा हुआ है। तो शोएब भाई, इस कलर को हम क्या बोलेंगे? ये भी सिल्वर मैगपाई में आ जाता है, और माशाल्लाह ये ब्रीडर पेयर है मेरा। ठीक हो गया माशाल्लाह, सिल्वर में। तो इसकी भी प्राइस सेम है ब्लैक और रेड की तरह, या डिफरेंट है? नहीं, ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये है कि ज़रा कम कलर है, ये मतलब थोड़े इसकी ज़्यादा चला जाता है, ब्लैक से कम है, रेड वगैरह से ज़रा ऊपर प्राइस है इसकी। ठीक हो गया, सही हो गया, चलें ठीक है। तो ये जी नेक्स्ट स्टेज में आ चुके हैं। यहाँ पे एक और डेनिश का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर है। शोएब भाई, इस कलर को क्या बोलेंगे? ये भी येलो मैगपाई में आ जाता है कलर। ठीक हो गया। तो शोएब भाई, ये ब्रीडर पेयर है या यंग है? जी भाई, ये ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो शोएब भाई, इसकी भी प्राइस सेम है या डिफरेंट है? क्या है इसकी प्राइस? मुझे प्राइस का थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, इसकी प्राइस। अजीम भाई, प्राइस का कोई ख़ास नहीं होता, बस ऊपर नीचे ही होता है, कोई 5-10 हज़ार कोई कम या ऊपर। ये वैसे आजकल कोई 35 के अराउंड बाउंड अच्छा पेयर मिल जाता है। तो ये जी नेक्स्ट स्टेज में माशाल्लाह आ गए हैं। ये बहुत खूबसूरत पेयर है, और इसकी आइज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। शोएब भाई, इस ब्रीड का नाम क्या है? भाई ये फ्रैंकोनियन ब्रीड है नाम, और ये आपका ब्रीडर पेयर है? जी भाई, ये ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। सही हो गया। तो शोएब भाई, इसकी प्राइस क्या है, कितनी को होगी? इसमें कलर का बहुत ज़्यादा है, जो इसमें मतलब रेड और ब्लैक कलर है ना, उसकी बहुत लो प्राइस है, मतलब 12, 13, 15 हज़ार में पेयर आ जाता है। जो आ जाते हैं ब्लू, ये सिल्वर हो गए हैं, तो इनकी है तकरीबन 30-35 हज़ार के अराउंड बाउंड। तो ये जी नेक्स्ट स्टेज में आ गए हैं। यहाँ पे माशाल्लाह जैकोबिन का ब्लैक कलर में बहुत खूबसूरत पेयर लगा हुआ है। शोएब भाई, ये पेयर यंग है या ब्रीडर है? नहीं भाई, ये ना ज़रा कोल्ड पेयर है, पुरानी म्यूटेशन में है, तो ये है कि, लेकिन मेरा फेवरेट पेयर है, काफ़ी पुराना पेयर है, इसलिए मैंने अभी इसको ना चेंज नहीं किया। ठीक हो गया माशाल्लाह, कलर भी बहुत खूबसूरत है, ब्लैक बहुत प्यारा लगता है। तो ये जी नेक्स्ट स्टेज में आ गए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा एक और पेयर है, और ये आई थिंक शोएब भाई की सबसे फेवरेट ब्रीड है। शोएब भाई, इस ब्रीड को हम क्या कहेंगे? जी भाई, बिल्कुल जैसा आपने कहा, ये मेरी सबसे अच्छी और फेवरेट ब्रीड ही है, कह लो ये मेरा शौक़ नहीं, ये मेरा जुनून है। अमेरिकन फैंटेल इसका है, लेकिन हमारे कुछ चल रहा है आजकल काफ़ी अख्तलाफात चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं अमेरिकन ब्रीड ही नहीं है, तो बस मैं तो यही कहूँगा, ये ब्रीड हो या ना हो, लेकिन हमारा ये जुनून है माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये मुझे लगता है ये पाकिस्तान में ये ब्रीड चलती भी काफ़ी है, यानी कि इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। जैसे इसको कुछ लोग कहते हैं ये क्वीन ऑफ द ब्रीड है, ऐसे ही है शोएब? जी बिल्कुल अजीम भाई, आप जिस तरह मर्ज़ी ले लें, हर पेयर पर अरूज और जवाल है हर पेयर पर, लेकिन ये वो वाहद पेयर है, ब्रीड है कि जिस पर कोई जवाल नहीं है, ये अरूज में अरूज ही है इस पर।
ठीक हो गया। मतलब ये है कि जो लोग शौक करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि अमेरिकन पे थोड़ा सा फोकस करें, और क्योंकि इसकी पाकिस्तान में काफ़ी डिमांड है। ठीक है, ये जी नेक्स्ट पेयर है शुएब भाई का। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा अमेरिकन में ही वाइट कलर में एक और पेयर है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेयर है। तो शुएब भाई इनकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, वाइट में क्या प्राइस है? जी अपना अजीम भाई प्राइस इसकी है मतलब 70,000 के अराउंड बाउंड है एक पेयर ब्रीडर पेयर की। जी ब्रीडर पेयर की। लेकिन ये ब्रीडर पेयर को बहुत कम देते हैं क्योंकि इसकी ब्रीड बहुत कम है, ये बहुत मुश्किल है, मतलब ब्रीड पर आता है। जिसके पास ब्रीड करने लग जाए वो आगे ब्रीडर नहीं सेल करता। ये माशाल्लाह एक और वाइट में पेयर है। मुझे लगता है शुएब भाई आपका फेवरेट कलर भी अमेरिकन में शायद वाइट ही है। जी बिल्कुल अजीम भाई, फेवरेट कलर भी अमेरिकन मेरा सारे ही फेवरेट है, लेकिन कलर वाकई वाइट में, वाइट की अपनी खूबसूरती है, वाइट रोज़ कह लें इसे। ठीक हो गया। माशाल्लाह आपके पास पेयर काफ़ी वाइट में लगे हुए हैं, और माशाल्लाह इस पेयर ने लेइंग भी की हुई है, बच्चे दिए हुए हैं। तो इनमें से कोई उम्मीद है हमें बच्चे मिलने की कि नहीं? अभी तो अमेरिकन के मतलब ये सवाल ना किया करें आप। सही है, सही है। अमेरिकन जनून अमेरिकन बाहर देना ऐसा है कि जैसे किसी को अपनी जान देना है। सही है, सही है। माशाल्लाह ऐसे ही जुनून होना चाहिए बर्ड्स के लिए, और ऐसा ही शौक़ होता है। तो चलें, इसका मतलब है अभी हम इसके कोई उम्मीद ना रखें कि हमें कुछ मिलेगा इसमें से। तो ये जी नेक्स्ट केज में आ गए हैं माशाल्लाह अमेरिकन का एक और बहुत खूबसूरत, बल्कि मेरा फेवरेट कलर अमेरिकन में यही है। तो शुएब भाई इस कलर को हम क्या बोलेंगे? भाई इसको मैं तो रेड रोज़ बोलता हूँ, वैसे इसको रेड कलर में ही अमेरिकन रेड ही है ये, तो थोड़ा डार्क है। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह ये ब्रीडर पेयर है ना? जी माशाल्लाह ब्रीडर और ड्यूटी पर ही है माशाल्लाह। ठीक हो गया माशाल्लाह। और इनकी प्राइस भी वाइट जैसी है या वाइट से डिफरेंट है? ये शौक है बस, किसी को जो रेड में शौक है वो मतलब प्राइस अमेरिकन का तकरीबन सेम ही प्राइस चलती है, ब्रीडर की है ना, सेम ही प्राइस है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ब्लैक में इसकी ज़्यादा प्राइस है, ब्लैक और येलो में, बाकी ज़रा का नॉर्मल ही है। माशाल्लाह जी नेक्स्ट केज में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे ब्लैक में अमेरिकन माशाल्लाह लगा हुआ है। जैसा कि शुएब भाई ने पहले बताया कि ब्लैक की प्राइस ज़्यादा है, तो शुएब भाई इसकी मुझे थोड़ा सा प्राइस का अंदाज़ा बताएं, कितने का ये ब्लैक पेयर होगा? ये अजीम भाई मैंने 90,000 में परचेज़ किया था, और ये माशाल्लाह कह ले कि मेरे पूरे लोफ्ट की जान है ये। ठीक हो गया माशाल्लाह, है भी बहुत खूबसूरत, और ब्लैक कलर में अमेरिकन बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये ब्रीड कर चुका है पहले या फर्स्ट टाइम? जी माशाल्लाह नहीं, ब्रीडर पेयर ही है ये, पहले भी ब्रीड कर चुका है, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहली ब्रीड है ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो लोग आपसे चिक्स के लिए रब्ता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं आपको इनबॉक्स दिखाऊं तो भाई अमेरिकन के मेरे पास मैसेज ही सारे अमेरिकन में, भाई वाइट में दे दें, रेड में दे दें, लेकिन अब क्या करूं, मैं अमेरिकन दे ही नहीं सकता बाहर। सही होगा, सही होगा। मतलब ये सिर्फ ये अमेरिकन ब्रीड ऐसी है कि जो आपने अपने शौक़ के लिए रखी हुई है, किसी को देनी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जगह है कि मेरे पास 1000 पेयर भी लगा हो तो मुझे मतलब कोई नहीं है, मैं रख सकता हूँ। सही है, सही है माशाल्लाह। ये होता है जी जुनून बर्ड्स के लिए और किसी भी ब्रीड के लिए जी। तो ये नेक्स्ट माशाल्लाह आ गए हैं नेक्स्ट केज में। यहाँ पे भी अमेरिकन का ही एक पेयर लगा हुआ है। शुएब भाई ये कौन सा कलर है? ये अजीम भाई सिल्वर कलर है, तो माशाल्लाह ये भी मेरा ब्रीडर पेयर है, ड्यूटी पर ही है। सही है माशाल्लाह। तो शुएब भाई इनकी प्राइस क्या है? ये तकरीबन है 50 से ऊपर ही है। ठीक हो गया। कलर पर उसका होता है, किसी का लाइट कलर, जितना लाइट कलर होगा सिल्वर में उतनी ज़्यादा प्राइस होगी। सही हो गया, सही हो गया माशाल्लाह। कलर ये भी बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा माशाल्लाह ये पेयर है। तो माशाल्लाह जी शुएब भाई का ये सेटअप तो हमने कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है, कलर स्कीमिंग बहुत अच्छी की हुई है। तो आगे हम नेक्स्ट वो आगे चलते हैं, उधर आके आपको कुछ दिखाते हैं। तो माशाल्लाह जी ये इनकी ओपन लॉफ्ट है शुएब भाई की, ये माशाल्लाह चेक करें। शुएब भाई तो ये सारे जो ये चिक्स वगैरह इधर छोड़े हुए हैं? नहीं अजीम भाई बिल्कुल ऐसा भी, चिक्स भी छोड़ देते हैं, तो बाकी कोई मतलब कोई सिंगल मेल है, कोई सिंगल फीमेल है, तो या वैसे बर्ड्स को अभी ब्रीड के लिए रेस्ट देनी हो इसलिए छोड़ देते थे। सही हो गया, सही हो गया। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी काफ़ी बर्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, और आगे भी ये आई थिंक कोई ब्रीडर सेटअप इनका शुएब भाई का लगा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो जी ये हम नेक्स्ट केज में आ चुके हैं। माशाल्लाह यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा पेयर है। शुएब भाई इस ब्रीड को हम क्या कहेंगे? भाई ये किंग है और वाइट कलर में, इसको आप अगर वैसे आप मुर्गी भी कह लें, जो मतलब जिनको कबूतरों का नहीं पता ना वो आकर कहते हैं ये मुर्गियाँ भी है, तो वैसे ये किंग ब्रीड है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो शुएब भाई इनकी प्राइस क्या है? इनकी तकरीबन है भाई 25
और 20। तो ये जी नेक्स्ट केज में आ चुके हैं। यहाँ पे एक और माशाल्लाह जैकोबिन का पेयर है। शोएब भाई ये ब्रीडर है या क्या है? नहीं भाई, अभी यंग पेयर है, अभी ब्रीड इसको सीज़न में ही लेंगे, अभी बस इसको रेस्ट पर छोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया माशाल्लाह। ये भी बहुत प्यारा पेयर है और ये मोल्ट में आई थिंक। जी जी बिल्कुल, मोल्टिंग में है। तो ये जी नेक्स्ट केज में आ चुके हैं माशाल्लाह। यहाँ पे एक और डैनिश का पेयर है। शोएब भाई मुझे लगता है अमेरिकन के बाद आपको ज़्यादा शौक डैनिश का ही है। जी अजीम भाई, डैनिश भी माशाल्लाह अच्छी ब्रीड है। तो ऐसे ही है कि डैनिश माशाल्लाह इरफान भाई है हमारे जो फैसलाबाद वाले, उन्होंने शौक बनाया हुआ है। अमेरिकन का मुर्तज़ा भाई ने, इसलिए सारे कलर इनमें तकरीबन कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे हो जाएं। कलर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ये क्रीम बार में आ गया। सही है माशाल्लाह। ये क्रीम बार, इस कलर को हम क्रीम बार कहेंगे। तो शोएब भाई इसकी प्राइस क्या है? करीम बार है अपना अजीम भाई तकरीबन 40 के अराउंड बाउंड। ठीक है, यानी कि 40,000 तक इसका पेयर, अच्छा पेयर मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जी नेक्स्ट केज में आ चुके हैं। यहाँ पे भी माशाल्लाह एक बहुत यूनिक सी ब्रीड लगी हुई है। शोएब भाई इस ब्रीड को हम क्या कहेंगे? अजीम भाई ये जर्मन ब्यूटी ब्रीड है। ये माशाल्लाह ख़ुद भी यूनिक है और कलर भी ये यूनिक है। इसको आप येलो बारलेस भी कह सकते हैं, क्रीम बारलेस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया माशाल्लाह। और ये इंपोर्टेड पेयर है आपका? जी भाई ये इम्पोर्टेड पेयर है ये। तो ये जी नेक्स्ट केज में आ चुके हैं। यहाँ पे आई थिंक ये कुछ जो उड़ाई वाले आई थिंक बर्ड हैं। शोएब भाई ये उड़ाई वाले ही हैं? हाँ जी अजीम भाई, ये हाई फ्लाई है, तो इनका भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा शौक़ है। तो लेकिन इनका रिज़ल्ट माशाल्लाह, हमने कल बच्चा उड़ाया था इसका, शाम 6:30 बजे आया। अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो माशाल्लाह ये उड़ाई वालों का भी थोड़ा बहुत शौक़ है आपको। तो ये जी हम नेक्स्ट केज में आ चुके हैं। यहाँ पे एक और हाई फ्लाइंग की आई थिंक पेयर है। शोएब भाई इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी अजीम भाई, ये भी हाई फ्लाई है। ये मोतियाँ वाला पेयर है, इसका ब्रीड का नाम मोतियाँ वाला है। और माशाल्लाह इसके बच्चे मेरे पास पिछले सीज़न में उड़े हैं, कुछ बाजियाँ विन भी की है। माशाल्लाह जी शोएब भाई का एक ये भी बहुत अच्छा माशाल्लाह सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी केजीज़ लगाए हुए हैं। देखें माशाल्लाह, तकरीबन 15 से 20 के करीब ये केजीज़ हैं। इनमें फ़िलहाल तो इन्होंने शायद मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्लान है। शोएब अपना प्लान बताइएगा, क्या प्लान है? अजीम भाई मेरे पास अमेरिकन के पेयर हो गए हैं इंशाल्लाह, 15-20 पेयर हो गए हैं, उनको मैं इधर ही शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप अमेरिकन लगाना चाह रहे हैं? ये सारा मैं अमेरिकन का सेटअप करूँगा, अंदर मैं डैनिश और वाइट पॉम का करूँगा इंशाल्लाह। सही सही, डैनिश और वाइट पोमेरियन का भी शौक करेंगे। ठीक हो गया। चलें शोएब भाई दिखाएं इधर कौन कौन सी मुर्गियाँ लगाई हैं। चलें ये भी शौक करा दें लोगों को। इधर ये मेरे पास सील मुर्गी है, फिलहाल ये अंडों पर बैठी है, मोर के अंडों पर। सही 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 सही। इंशाल्लाह करीब बच्चे निकलने वाले ही हैं। सही हो गया माशाल्लाह। ये मोर के अंडों पे बैठी हुई है जी ये सील मुर्गी माशाल्लाह। दूसरा केज है यहाँ पे जी, ये कुछ दखनी तितर रखे हुए हैं शोएब भाई ने। तो शोएब भाई ये भी शौक है आपको? यार मैं ना बस बर्ड्स लवर हूँ, कोई भी हो, कबूतर हो, तितर हो, मुर्गियाँ हो, हर परिंदे से मुझे बहुत प्यार है। सही है माशाल्लाह। जो भी बर्ड लवर होते हैं उनको यही होता है कि यार जो भी चीज़ हो हमारे घर में वो होनी चाहिए। तो ये जी एक नेक्स्ट केज है। यहाँ पे भी ये ऐसे भाई, ये कौन सी ब्रीड है? ये ब्लैक बफ है। ब्लैक बफ है। ये जी माशाल्लाह मुर्गी बैठी हुई है, अंडों पे बैठी हुई है माशाल्लाह। एक और केज है यहाँ पे, ये एक असील मुर्गी है और इसके साथ शोएब भाई ये बच्चे किसके हैं? ये मोर के बच्चे हैं, 4 थे, 2 एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो ये 2 रह गए थे। ठीक है माशाल्लाह। ये मोर का भी शौक करते हैं, मोरों के बच्चे ये माशाल्लाह निकले हुए हैं शोएब भाई के पास। चलो जी इस केज में मुर्गे हैं। ये असील हैं शोएब भाई? जी असील है, ये मियाँ वाली और उसका सिंध का क्रॉस करवा कर ये बनाया। अच्छा माशाल्लाह। एक मेल है और 2 फीमेल्स हैं? 2 फीमेल है। सही है जी माशाल्लाह जी। एक ये भी शोएब भाई का केज है। यहाँ पे इन्होंने मोर रखे हुए हैं माशाल्लाह। पूरा ज़ू ही बनाया हुआ, हर चीज़ उन्होंने रखी हुई है माशाल्लाह जी। एक ये भी पेयर है शोएब भाई का। शोएब भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये गोल्डन बफ में है। ये गोल्डन बफ में है। सही है माशाल्लाह। शोएब भाई का माशाल्लाह देखें जी, बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ पे जगह इनके पास काफ़ी है माशाल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत से पौधे वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। नेचर अपने सेटअप के अंगूर भी खिला दें। अच्छा, ये जी इन्होंने अंगूर भी लगाए हुए हैं माशाल्लाह। नेचर लवर हैं, हर चीज़ माशाल्लाह इन्होंने लगाई हुई है माशाल्लाह। शोएब भाई दिखाएं। वाह जी वाह माशाल्लाह, अंगूर हैं जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी बहुत मीठे हैं। बहुत अच्छा सेटअप है शोएब भाई का माशाल्लाह। बहुत मज़ा आया इस चीज़ को देखने का।
ये माशाल्लाह अमरूद वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने ये हौज़ी वगैरह बनाई हुई है, ये इन्होंने बनाई हुई है माशाल्लाह। ये एक बहुत अच्छा बल्कि पैगाम भी है लोगों के लिए। इन्होंने जितने भी ये हमारे जो नेचुरल बर्ड्स हैं, जितने भी ये इधर फिर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने बनाई हुई है हौज़ी वगैरह। उनके लिए पानी छोड़ा हुआ है, वो इधर आके नहाते हैं, पानी पीते हैं, उनके लिए दाना पानी का इधर पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है इन्होंने। तो गाइज़ ये था शुएब भाई का सेटअप। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे बर्ड्स हैं, बहुत क्वालिटी बर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो बाकी ये है कि शुएब भाई से एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इनसे इंशाल्लाह इजाज़त लेंगे। तो शुएब भाई लास्ट में यही पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ जो नए फैंसियर्स हैं उनके लिए कोई भी आप कोई इनको टिप देना चाहें तो वो लाजमी शेयर करें। जी, मैं सब भाइयों को यही मैसेज दूंगा कि एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, सेल परचेज़ में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा, जल्दी डिसाइड नहीं होना। बाद में ऐसा होता है कि मतलब कोई से परिंदा ले लें, वो परिंदे को समझने के लिए, परिंदा अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। हम देखते हैं 1-2 हफ़्ता देखते हैं यार इसने ब्रीड नहीं की, हम उसके ख़िलाफ़ पोस्टें लगाने लग जाते हैं, उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल देते हैं। ये काम नहीं करना। बिल्कुल तहम्मुल से पहले बर्ड्स को अच्छी तरह जान जाएं। जब आपको देखें फॉल्टेड है तो फिर उससे आप रब्ता करें। अगर फिर आप उसके किसी दोस्त से रब्ता करें, उससे मसला शेयर करके या अपना अलहदा ये मामला हल करें। ये पोस्टें वगैरह लगाने वाली ये बिल्कुल बहुत गंदी आदत है, ये बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। और जो लोग फ्रॉड करते हैं उन्होंने फ्रॉड करना ही होता है, वो उनकी समझ में नहीं आनी होती। उनके लिए ये दुआ है अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक दे, ये इन कामों से बचाएं। तो गाइज़ ये थे हमारे शुएब भाई और इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इन्होंने हमें बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छा हमें प्रोटोकॉल के साथ हमें अपना सेटअप विज़िट करवाया। तो माशाल्लाह बर्ड्स भी इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद आए मुझे इनके बर्ड्स, पर्सनली बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। इनके अमेरिकन और डैनिश और जो भी इनके पास माशाल्लाह ब्रीड लगी हुई है सारी माशाल्लाह बहुत आउट क्लास बर्ड लगे हुए हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अपने होस्ट अज़ीम बसरा को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।